सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्या चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं। आज का बोल है 1009। आप लोग भी पुस्तक में निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। यह कोई ऐसे वैश्यों का मार्ग नहीं है, किंतु तीर्थंकरों एवं चक्रवर्तियों ने जिस मार्ग पर विचरण किया ऐसे महान मार्ग है, और जिसके फल में सारी अनंत काल की शांति हो जाए, ऐसा परम सत्य मार्ग है। क्या जिसकी चर्चा हम और आप करते हैं, जिसमें हम अपने उपयोग को अपनी आत्मा के समझने में लगाते हैं, ये काम जो है तीर्थंकरों ने भी किया है और चक्रवर्तियों ने भी यही काम किया है। अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान करना, समझा? यह कोई ऐसे वैश्यों का मार्ग नहीं है, यानी धर्म का मार्ग जो है ये कोई सामान्य चर्चा नहीं हो रही है। समझ में आप? ये तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि जितने भी महान पुरुष हुए हैं, सबने इस मार्ग को पहचान कर अपने आत्मा को इस मार्ग में लगाया है। एक ही मार्ग सुखी होने का है। जितने महान पुरुष हुए हैं, समझ गए आप? उन सब तीर्थंकर आदि ने भी यही काम किया है। क्या काम किया है? कि अपने आत्मा के स्वरूप को उन्होंने जाना कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि अरूपी है, पर द्रव्य से भिन्न है, शरीर में रहकर भी शरीर से भिन्न है। समझ में आया भैया? ओ वह चेतन वस्तु ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो दुख रूप पर्याय, जो मूल राग देश के परिणाम हैं, वे हमारी आत्मा के पर्याय के स्वभाव भी नहीं है। आत्मा तो नहीं है, पर वे पर्याय का भी स्वभाव नहीं है। समझ आप? इस मार्ग में विशिष्ट विशिष्ट तीर्थंकर आदि भी ने यही काम किया है। समझ आप? यही एकमात्र सुखी होने का मार्ग है। जितने भी आज सिद्धालय पे विराजमान हैं, सब जीवों ने अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में अपने आत्मा के स्वरूप को समझा है, और समझकर शरीर रागादि को पर जानते हुए अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को अपना जाना है। आचार्य अमृतचंद देव ने संबर अधिकार के अंदर एक कलश लिखा है, 131वें नंबर का कलश है। वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एक केचन। जितने भी जीव सिद्ध परमात्मा पर्याय में हुए हैं, अरियंत परमात्मा हुए हैं,
सबने अपनी ज्ञान की पर्याय में वेद विज्ञान की ज्योति जलाई है। और जितने भी जीव संसार में रुल रहे हैं, सब भाई साहब जितने बने हुए हैं वे वेद विज्ञान के अभाव से बने हुए हैं, दुखी हो रहे हैं। समझ में आ गई भगवान? ऐसा कोई मार्ग है जो आज हमें अपने पुण्य के उदय से हमें प्राप्त हुआ है। हमें सब तरफ से अपनी पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जागृति लानी है। किसी के बहकावे में ना चले जाना कि भाई साहब धर्म करने से क्या होता है। समझ में आया भैया? संसारी जीव जिस मार्ग पे जा रहे हैं वो तो बहुत खतरनाक मार्ग है। वह दुखी होने का मार्ग है। वह 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण का मार्ग है। उसमें तो हमारा आत्मा अनादि काल से परिभ्रमण कर ही रहा है। वह कोई सुखी होने का मार्ग नहीं है। अरिहंत परमात्मा ने यही बताया है कि अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में तुम निर्णय करके देख लो। भगवान की दिव्य ध्वनि में यही बात आई है कि शरीर जो है जड़ है, अस्थिर वस्तु है, और तुम जानने देखने वाले अरूपी भगवान आत्मा हो। ये आया भगवान की वाणी में। और जिन जीवों ने अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय किया है वे जीव अल्पकाल में, क्या इसमें पर्याय में भगवान होने वाले हैं। समझ गए आप? वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा किम केचन, किम केचन। जितने भी जीव आज सिद्ध परमात्मा बन के बैठे हैं, सब जीवों ने अपनी ज्ञान की पर्याय में अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताए गए तत्व को पहचाना है। वेद विज्ञान की ज्योति जलाई है। कैसी ज्योति जलाई है कि शरीर तो नश्वर है और शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मेरी आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। समझ में आ गया भगवान? और हमारी आत्मा में जो संसार अवस्था में जो दुख रूपी पर्याय आश्रव तत्व है वह भी क्षण भंगुर तत्व है। वह भी कोई स्थायी वस्तु नहीं है। वह मेरी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। ऐसी भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है। समझ में आया भगवान? तो कहते हैं यह कोई ऐसे वैसों का मार्ग नहीं है, ये वीरों का मार्ग है। पर्याय में महावीर बनने का मार्ग है। समझ में आया भगवान? ये नपुंसकों का मार्ग नहीं है जो पंच इंद्री के विषयों में रमण करते हैं। वे सब जीव नपुंसक हैं। क्या भगवान? समझ में आती भगवान? है बैरमुखी होकर प्रवर्तन करना ये कायरों का मार्ग है। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना ये वीरों का मार्ग है, ये महावीर का मार्ग है। और ये बिना भेद ज्ञान के पर्याय में ज्योति जलाए बिना नहीं प्राप्त हो सकती है। इसीलिए आप पूजा में बोलते हो वेद ज्ञान की आंख न थी क्या कर सकती थी, क्या कर सकती थी यह ज्वाला। ज्ञान कहो अज्ञान कहो तुमको भी दीप दिखा डाला। समझ में आया? अपनी आत्मा की ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो। इसमें अपने उपयोग को लगाओ, इसमें अपने ज्ञान को लगाओ। अंदर में सत्स्वरूपी भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। आपको कहीं से लाना नहीं है, आप आत्मा ही हो, शरीर नहीं हो। शरीर नाम की तो जगत में कोई वस्तु ही नहीं है भगवान। वह तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। एक बार शांति से विचार तो करो कि दे देवल में स्थायी वस्तु कौन सी है? भैया पोस्टमार्टम करोगे कि नहीं करोगे भगवान? हैं
अब इतना टाइम नहीं है आपके पास में, 24 घंटा का समय जो गैरमुखी होकर स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाएगा, रसना इंद्री से सुख मिल जाएगा, चक्षु इंद्री से सुख मिल जाएगा, ये तो आत्मा की पराधीन वाली वृत्ति है। ये तो दुख रूप पर्याय है। ये समझ में आएगा। भगवान ने तो ये कहा है कि आप देखिएगा, ये अंदर में अरूपी चैतन्य वस्तु है, अमृत का कुंड है। इस विश्व में मेरी चीज कौन सी है, इतना निर्णय तो करो भगवान। समय जिनने निर्णय किया है वे आज अनंत काल के सारी अनंत काल शांति में विराजमान हो गए हैं। जिनने निर्णय किया है, और जिनने नहीं किया है वे ऐसे ही रहेंगे, तो वे भी आत्मा, ऐसा नहीं है कि कुछ जड़ हो जाएंगे। समझ में आया भगवान। जो जीव आज अपनी ज्ञान की पर्याय में, श्रुत ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति नहीं जला रहे हैं, तो भाई साहब वे भी आत्मा ही हैं, जला लेंगे। हैं भाई साहब, इसको भगवान ने धर्म कहा है, वस्तु स्वरूप पर निर्णय करिएगा। ये शरीर क्षण भंगुर तत्व है, और इसमें जानने देखने वाली वस्तु कौन है, उसका क्या स्वरूप है, मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। कभी शांति से विचार नहीं करते भगवान। समझिए, इसे हम धर्म ही नहीं समझते हैं। हम तो धर्म से समझते हैं कि मंदिर में गए, भगवान के दर्शन कर लिए, भगवान हो गया धर्म। एक आध भगवान की पूजा कर ली, हो गया धर्म। उसमें ज्यादा हुआ तो तीर्थ यात्रा कराए और हो गया धर्म। समझ में आया भगवान। वो कोई धर्म नहीं है। वह कसाई की मंदता रूप स्वभाव तो हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं है। धर्म कोई अलग चीज है। धर्म तो जो है अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ, सच्चा ज्ञान करो। क्या अब इसमें तुम्हारे कौन से पैसा लगते हैं भगवान? कहाँ जाना है तुम्हें ऐसा धर्म करने के लिए? बताइए आप। जिनवाणी माता के द्वारा लक्षण के माध्यम से अपनी वस्तु को पहचान लो आप। शरीर जो है स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, और जानने देखने वाली वह आत्म वस्तु है, अरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। और हमारी पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां हो रही वे आश्रव तत्व है। क्या भाई साहब? और इन शरीर रागादिक से हमारा कोई संबंध नहीं है, सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। बारंबार 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 आप चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो वस्तु स्वरूप आपके जो है भाई साहब प्रकट में हो जाएगी, ज्ञान में आ जाएगी। इसमें अपना ज्ञान लगाइए आप। इसको भगवान ने धर्म कहा है। तो कहते हैं यह कोई ऐसे वैसों का मार्ग नहीं है। अंदर में अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है। लाना नहीं है, आप स्वयं हो। आपको अपनी आत्मा का पता नहीं है। अनंत काल हो गया ऐसे ही जन्म मरण करते करते। समझ में आया? इससे पहले कहाँ थे भगवान? हमें टाइम नहीं है सोचने का, विचारने का। और ये छोड़ के भी जाओगे कि नहीं जाओगे? यही रहोगे भगवान? जाएंगे। यहाँ कौन क्या कर रहे हो? बोलो उसके लिए क्या कर रहे हो? यात्रा के लिए 2 दिन के लिए जाते हो, कितनी सावधानी, कितने खाने पीने की सावधानी करके ले जाते हो आप। ये मनुष्य पर्याय तो भाई साहब छूटेगी कि नहीं छूटेगी? ये कोई परमानेंट चीज तो है नहीं है। और अकेले जाओ हैं? किसी को साथ में लेके जाने की व्यवस्था हो तो बताइए भगवान। अकेले जाओ। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं कि वो मैं हेल्प कर दो, ऐसी व्यवस्था नहीं। बताइए आप। अभी आपको सहज रूप से बातें मिल रही हैं, वो आप दिमाग नहीं लगा रहे हो, अपना ज्ञान नहीं कर रहे हो। जो हमारे काम की चीजें हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। समझ में आ गए भगवान?
कहते हैं किंतु तीर्थंकरों चक्रवर्ती ने जिस मार्ग पर विचरण किया ऐसा महान मार्ग है ये। वो तुम्हारे हाथ में अपनी आत्मा की पहचान करना ये बहुत बड़ी बात है भगवान। अनादि काल से हम अपनी आत्मा को भूल गई, 4 गति 84 लाख योनियों में प्रकट कर रहे हैं। सही बात है। आप पढ़ लीजिए, कहीं से भी देख लीजिएगा। छेड़ाला ने तो प्रारंभ में लिख दिया पंडित दौलत राम जी ने, मोय महामद पियो अनादि से भूले आपको भर। भूल किसको भूल के? अपने आप को, अपने आत्मा को भूलकर, अपने आप को भूलकर यह जीव 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। तो प्रभु ये कब तक करता रहेगा? जब तक ये अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय नहीं करेगा, ऐसा स्वीकार नहीं करेगा कि मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। जब तक इतनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय नहीं करेगा, तब तक इसकी पर्याय बैरमुखी बनी रहेगी और ये दुखी बना रहेगा। ये निर्णय नहीं करेगा कि सुख शांति हमारी आत्मा के अंदर भरी हुई है, सुख शांति का अगर संबंध है तो हमारी आत्मा से है, किसी परद्रव्य से संबंध नहीं है। क्या? चाहे भले ही सामने वाला सिद्ध भगवान भी क्यों ना हो, पर सुख तो हमें अपनी आत्मा से मिलेगा, सिद्ध भगवान से ना मिलेगा। ऐसा निर्णय करना पड़ेगा। भगवान संसारी जीवों में तो मेरी आत्मा का सुख है नहीं है, लेकिन सिद्ध परमात्मा ने भी जो अनंत सिद्ध हैं, जो पर्याय में अनंत सिद्ध हो गए हैं, उनकी तरफ लक्ष्य करने से भी हमारी पर्याय में सुख आने वाला नहीं है। ऐसा निर्णय करो। सुख स्वरूपी भगवान आत्मा दे देवर में विराजमान है। तीर्थंकरों ने भी यही काम किया है। समझे आप? इतने महान पद पर रहने वाले चक्रवर्ती आदि भी यही काम करते हैं कि अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। समझ में आ गई भैया? आज हमें सहज रूप से उपलब्ध हो रहा है, हमें उसकी बिल्कुल भी कीमत नहीं आती है। मैं तो आपको बारंबार कहता हूं, जितना हम पुण्य कमाने के लिए भाई साहब पीछे पुण्य के पीछे भागते हैं, इतना अगर अपनी आत्मा की जानकारी करने के लिए अगर आप जाओगे तो बढ़िया उस पुण्य से बढ़िया पुण्य तो तुम्हारी पर्याय में प्रकट हो जाएगा। क्या? जो पर्याय अपने आत्मा की समझ करने के लिए तैयार होती है, भले ही उसमें अभी आत्मा का अनुभव ना हुआ है, तब भी उसकी पर्याय में पुण्य उसके पीछे पीछे भागता है। पुण्य की बाढ़ आती है, पुण्य की बाढ़ आती है। भगवान समझ में आया भैया? परिणति सब जीव की 3 भांत वर्णी, 3 भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या? परिणति सब जीव की 3 भांत वर्णी। 3 तरह के परिणाम होते हैं। एक संकलेश रूप परिणाम, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम। जो संकलेश रूप परिणाम है वे पाप रूप परिणाम है। भगवान की पूजा के, भक्ति के, अनुव्रत के, भक्ष्य खाने का परिणाम वह पुण्य परिणाम है। पुण्य पाप में तो हमारा आत्मा अनंत काल से रहा है, लेकिन एक वीतराग रूप परिणाम, राग रहित परिणाम जो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के अवलंबन से आश्रय से होता है, वह वीतरागी परिणाम, आनंद रूप परिणाम आज तक इस जीव ने कभी प्रकट ना किया है। समझ नहीं आया? और इसके प्रकट किए बिना यह जीव का कभी भी जन्म मरण का अभाव नहीं होगा, पर्याय में होने वाले दुखों का भी अभाव नहीं होगा। सभी तीर्थंकरों ने यही काम किया है। समझ में आ गया? भगवान सब ने अपने ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का निर्णय करके अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिया है। ये काम हमें आपको हमको मौका मिला है। अभी से पूरी तरह से जागृत होने की बात है। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता ना रखना, किसी के बहकावे में ना आना कि साहब इसमें क्या रखा है, इसमें सब कुछ रखा हुआ है।
कहते हैं कोई ऐसे वैसे मार्ग नहीं है। ये तीर्थंकर जो काम करते हैं वो सम्यक दृष्टि जीव काम करता है। घर में ग्रस्त में फंसा हुआ होने पर भी नार की जीव भी कर लेते भगवान ये काम। नहीं करते हैं बोलो, नहीं करते हो तो बताइए आप हैं? कितने तीर्थंकर अभी आपके नरक में अगली 24 में आने वाले हैं? 20 20 समझ गया भैया? 24 में से 20 है। 24 में से 20 तो अभी जो है कई समय नरक में है। अगली 24 में तीर्थंकर होने वाले मुझे सब सम्यक दृष्टि है। समझ में आ गया भगवान है? त्रियंच गति के जीव भी करते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता, कोई आपकी जो है गाथाएं याद नहीं है, समझ गए नहीं आप? फिर भी कहा जब ये अपना काम कर सम्यक दृष्टि देश वृत्ति तक हो जाते हैं, सब काम ये करते हैं। ये काम करो। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। ये काम जिस जीव ने कर लिया समझ लो उसकी गिनती है भाई साहब मोक्ष मार्ग में होने लग जाएगी। संसार मार्ग कोई रहने की जगह है क्या? नहीं। जन्म मरण करते रहो भाई साहब, दुखी होते रहो। अभी आपको मनुष्य पर्याय की कीमत नहीं आती है। अगर ऐसा आत्मा ने अगर वेद विज्ञान के अंदर में ज्योति नहीं जलाई तो नियम से आत्मा त्रियंच आदि गतियों में जाएगा। किसी भगवान से ना पूछना है, भगवान का ही संदेशा है। अगर हमने अपनी ज्ञान की पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति ना जलाई कि दे देवर में विराजमान कोई शाश्वत पदार्थ आत्म वस्तु है, वो मैं हूं, इस शरीर में नहीं हूं। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। इस शरीर के अंदर कोई स्थायी वस्तु है कि नहीं है? तो कहते वो आत्मा है, वो अरूपी है, सिद्ध भगवान जैसा है। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में हमारे आत्मा में भी हैं। ऐसा निर्णय करो। सब जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने यही काम किया है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हो आप। सबने अपनाया यही पंथ। समझ गए आप? जिसे लोग धर्म नहीं समझते हैं। दुनिया धर्म किसे समझती है कि मंदिर में चले गए और घंटों भाई साहब बैठे रहे हैं, भगवान की पूजा करते रहे, उसे धर्म माने बैठे हैं। बोलो भगवान शरीर की क्रिया कांड को धर्म माने बैठे हुए हैं और परिणामों का पता नहीं है। परिणाम किधर जा रहे हैं कुछ पता नहीं है। समझ गए आप? वेद ज्ञान की ज्योति अगर आपकी पर्याय में जली होगी, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, ऐसा योगेंद्र महाराज ने भी 18वें नंबर की गाथा में कहा है योग सार ग्रंथ के अंदर। घर में रहता हुआ जीव अगर उसकी पर्याय में हे उपाधि का ज्ञान जागृत हो गया है, चाहे भले घर गृहस्थी में फंसा हुआ हो, समझे ना, वह 24 घंटे अरिहंत परमात्मा के भक्ति करता है, अरिहंत परमात्मा की भक्ति करता है। अजब हो गया ना भगवान। 24 घंटे कौन करता है? जिसके पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जली है, हे उपाधि का ज्ञान जिसकी पर्याय में हुआ है कि रागादिक परिणाम ये हे हैं, ये आश्रव तत्व हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है। मैं तो शाश्वत भगवान आत्मा हूं। ऐसा उपादेय रूप वस्तु चेतन वस्तु है। ऐसा पर्याय में जिसको सच्चा ज्ञान हुआ है वह जीव रागादिक का आश्रय छोड़ देता है और अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय लेता है। ये करते हैं सब काम। महापुरुषों ने सब यही काम किया है। तो कहते उसका फल क्या है भगवान? अब सुन लो आप, उसका फल सुन लीजिए। कहते हैं यह कोई ऐसे वैसों का मार्ग नहीं है, किंतु तीर्थंकरों एवं चक्रवर्तियों ने जिस मार्ग पर विचरण किया ऐसा महान मार्ग है ये। कौन सा? भेद ज्ञान की ज्योति जलाना। कौन सा मार्ग भगवान?
सर्वज्ञ भगवान का मार्ग वेद ज्ञान। अंदर में अपने भेद ज्ञान की ज्योति जलाना, समझ में आया? सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करना, ऐसा मार्ग इसको कहते हैं भेद ज्ञान का मार्ग, तीर्थंकरों का मार्ग। तो कहते जिसके फल में क्या होगा भगवान है? लोग कहते सर ये ज्ञान की बातें करने से क्या होगा, तुम्हें क्या पता? समझ में नहीं आए भगवान? ज्ञान की बातें नहीं है, इसका फल तो भाई साहब सादी अनंत काल की शांति हो जाए ऐसा परम सत्य मार्ग है। क्या कह रहे भगवान इसमें? सादी अनंत काल, जिस ज्ञान की पर्याय में सच्चा ज्ञान हो गया, जिस पर्याय ने अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले लिया, उस पर्याय में सादी का मतलब होता है आदि सहित, और अनंत काल यानी अनंत काल तक। क्या भैया? सादी अनंत काल की शांति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी भगवान? अंदर में आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। जिसने अपनी ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का निर्णय किया, सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाई, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो पर्याय आश्रय लेती है, उसकी पर्याय में तत्काल आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, और वह आनंद अब सादी अनंत काल उसके साथ में रहेगा। क्या होगा भगवान? अरे पर्याय तो कोई ना कोई तो रहेगी ना भगवान। बिना पर्याय के कोई द्रव्य रहता है क्या? जगत में कोई ऐसी वस्तु है जिसकी पर्याय तो है पर द्रव्य ना हो? अरे द्रव्य तो है पर पर्याय ना हो, तो तुम्हें कौन सी पर्याय के साथ में रहना है? दुख रूपी पर्याय के साथ में रहना है कि आनंद रूपी पर्याय के साथ में रहना है? पर्याय के बिना तो तुम रह नहीं सकते हो। अभी तुम्हें निर्णय ये करना है कि हमें कौन सी पर्याय के साथ में रहना है। दुख रूपी पर्याय के साथ में तो हमारा आत्मा नादि से रह रहा है। क्या भगवान? दुख रूपी पर्याय के साथ में हमारा आत्मा अनादि से रह रहा है, उसका तो संसार मार्ग है वो। अब हमें अपने आत्मिक आनंद के साथ में रहना है, तो पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला दो। है क्या करना है? वेद ज्ञान की ज्योति जलाना। समझ गए नहीं आप भगवान? सच्चा ज्ञान कर लो कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। समझ में आ गया भैया? ये पुण्य पाप के परिणाम तो परलक्षी परिणाम है, इनका भी हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा भाई साहब निर्णय करके अपनी आत्मा का अविलंबन लेना, अपनी आत्मा का आश्रय लेना, तो सादी अनंत काल के लिए पर्याय में शांति रहेगी। भैया रहना तो पड़ेगा, आत्मा ही रहोगे, आत्मा ही रहोगे, कुछ और हो जाओगे? अरे त्रियंच गति में भी रहोगे तो आत्मा रहोगे कि उसके शरीर हो जाओगे भगवान? अभी भी आप हो तो आत्मा हो कि शरीर हो? आत्मा ही है, चाहे कोई से शरीर में। अरे जहाँ से आ रहे हो तब भी आत्मा ही तो थे ना। ये शरीर को क्यों देखते हो? अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा शाश्वत विद्वान है ना भगवान। उसको ज्ञानियों ने भेद ज्ञान की ज्योति के द्वारा प्राप्त किया है, वेद ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया है। तीर्थंकरों का मार्ग है, अरिहंत परमात्मा का मार्ग है। पर्याय में भगवान कैसे बनते हैं, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कैसे होती है, उसको भगवान विधि समझाते हैं। आप जिस मार्ग पे चल रहे हो, किसी के बहकावे में हट मत जाना, आप निर्णय करना। जितना बढ़िया आपका पर्याय में निर्णय होगा, उतना आप समझिए आप अपनी आत्मा के पास में होगे। आपको कोई दुनिया में कोई डिगा नहीं सकता है निर्णय करने वाले जी को। वेद विज्ञान का फल तो जो है
सारी अनंत काल की शांति हो जाए। क्या हो जाए? वेद ज्ञान का फल क्या है? सम्यक वेद ज्ञान का फल क्या है? पर्याय में सच्चे निराकुलता वस्तु की स्वरूप का है भाई साहब जानकारी का फल क्या है? अरे भाई अपनी साहब ये बताओ, आप मुझे जानकारी में आपसे पूछता हूँ, सामने पड़ी है रस्सी, सामने पड़ी है रस्सी और आप देख रहे हो उसे सर्प। कहाँ देख रहे हो? सर सामने पड़ी हुई है रस्सी और हम जान रहे हैं, मान रहे हैं कि वो सांप है वहां पर, तो उसका फल क्या है भगवान? निराकुलता। क्या कहा भगवान? वो भय की सामने पड़ी है रस्सी और हम मान रहे हैं, देख रहे हैं कि सांप पड़ा है, तो उसका फल क्या है भगवान ये बता दो। भय, दुख। उसका फल तो दुख है ना, भय है ना। और सच्चा ज्ञान कर लो कि भाई साहब वह तो रस्सी है, तो उसका फल क्या है भगवान ये बता दो। सुख, निराकुलता है आपकी पर्याय, आत्मा की पर्याय में दुख आएगा क्या? नहीं आएगा। समझ, सच्चे भेद ज्ञान का फल तो आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद निराकुलता की उत्पत्ति होती है और अज्ञानता की उत्पत्ति में भ्रम, भ्रम, भ्रम का फल तो दुख है। समझ आए? सभी तीर्थंकर आदि जितने भी ज्ञानी हुए हैं, सबने अपनी ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय करके भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है और उसका फल आत्मा की पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होना, अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति होना है। ये बता रहे हैं कि जिसके फल में सारी अनंत काल शांति हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? और तुम्हें क्या चाहिए था? हर जीव शांति को चाहता है, पर शांति स्वरूप भगवान आत्मा को जानता ही नहीं है। जो उसके पास में विद्वान है, दिया तले ही अंधेरा हो रहा है। क्या हो रहा है? हम शांति को कहाँ ढूंढते फिरते हैं, हम सुख को कहाँ ढूंढते फिरते हैं। जैसे आपकी चीज खो गई हो घर में और ढूंढ रहे हो बाहर में। चीज खो गई है आपके घर में और ढूंढ रहे हो बाहर में, तो बोलो भगवान कब मिलेगी तुम्हें? अरे कब मिलेगी? सुबह से शाम तक 24 घंटे बाहर ढूंढते रहो। चीज खो गई है घर में, ढूंढ रहे हो बाहर में, कभी नहीं मिलेगी। कब मिलने वाली है? कभी नहीं मिलेगी। जहाँ गिरी है वहाँ ढूंढोगे तो मिलेगी। ऐसे ही हम अनादिकाल से कब से हो भगवान? अनादिकाल से विपरीत है। कब से हैं और आप? अनादिकाल से है भाई साहब। सुख पड़ा है अपनी आत्मा में और ढूंढ रहे कहाँ पर? विषयों में बाहर। सुख कहाँ पड़ा हुआ है? सुख शांति कहाँ पड़ी हुई है? अपने आत्म स्वरूप में। सुख शांति कहाँ पर पड़ी हुई है? हमारे आत्मा के अंदर ही पड़ी हुई है। आत्मा स्वयं सुख शांति स्वरूप वाला है। सुख शांत रस से लवालव है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या? सुख शांति स्वरूप भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान है। समझ गया? अब उसका तो हम ज्ञान नहीं करेंगे। जो हमें समझना चाहिए वो समझते नहीं है, और जिसमें कोई हमारा लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है, बैरमुखी होकर बस ऐसे ही पढ़मन कर रहे हैं भाई साहब। समझ में आए? अपना आत्मा सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ये तो प्रकृति के तरफ से हमें आपको सबको गिफ्ट मिली है। आत्मा हो, शरीर नहीं हो, जड़ नहीं हो, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव नहीं हो। आप अमूर्ति भगवान आत्मा हो, अमूर्ति प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु भगवान आत्मा शाश्वत दे विराजमान है। उसका सच्चा ज्ञान करके उसका आश्रय लेना तो पर्याय में सारी अनंत काल के लिए अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति मिल जाएगी। सब पर्याय में भटकन सब दूर हो जाती है। पर्याय में होने वाले समस्त दुखों का वाप हो जाता है।
ये ऐसा कार्य है, तीर्थंकर आदि चक्रवर्ती आदि महापुरुषों ने ये काम करते हैं, समझ रहे आप? और आप भी कर सकते हो, सब कर सकते हैं, त्रिंज गति के जीव कर सकते हैं, नार की जीव कर सकते हैं, तो हम नहीं कर सकते क्या? बताइए, आप सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। तो अनंत ज्ञानियों ने यही काम किया। क्या किया? काम किया, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके, निर्णय करके, ये शरीर जड़ है, क्षणभंगुर तत्व है, और अंदर में जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु वह आत्मा है, वो मैं हूँ। और आगालिक परिणतियां, शुभाशुभ परिणाम है, हर समय नए नए पैदा होते हैं, और वे ऊपर ही ऊपर जाके, भाई साहब, जैसे पानी का बुलबुला होता है ना भाई साहब, कितनी देर टिकता है? ऐसे ही मूराग देश के परिणाम पानी के बुलबुले की समान संसार अवस्था में होते हैं, क्षण भर में विलस जाते हैं। लेकिन परमानेंट कोई वस्तु अगर है तो शांति का सागर भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। उसकी दृष्टि करना, उसका आश्रय लेना है, तो उसका फल क्या मिलेगा? आत्मिक आनंद, आत्मिक शांति। तो कहते हैं जिसके फल में सादी अनंत काल की शांति हो जाए, ऐसा यह परम सत्य मार्ग है। कैसा मार्ग है? समझे? परम सत्य मार्ग है। इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार से हमें सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। हमें अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को, सत्य वस्तु स्वरूप को जानकर सत स्वभावी भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, जो ना कभी उत्पन्न होता है, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु को समझकर उसका आश्रय लेना, यही वास्तव में एकमात्र सुखी होने का मार्ग है। इस प्रकार ये चर्चा को पूरा करता हूँ। कल फिर एक नए बोल के साथ में। चैतन्य काय सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। नौवा नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय।